Hello students, good morning. Today we will continue our chapter electric field of class 12th. Our today's topic is electric dipole in uniform electric field. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब जो डाइपोल है उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। इट मीन वो एक बार अट्रैक्ट या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होएगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होने के कारण जो डाइपोल है वो मूव करेगा सर्कुलर रोटेशन में। तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा? टॉर्क। और हमने फाइंड आउट करना है कि उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है। टू सॉल्व दिस डेरिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। एज वी नो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज 2a। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज द परपेंडिकुलर। Now here electric dipole is under the action of two equal and opposite parallel forces which give rise to a torque on the dipole. The magnitude of the torque is given as, और जो torque है उसका formula क्या होता है? perpendicular distance into force. It means सबसे पहले हमने perpendicular distance find out करना है, force find out करनी है, then we can find the value of torque. As we know E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब F अपॉन Q होता है। और यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है? Q इनटू E। तो फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास Q इनटू E। नाउ फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो if one side is given, one angle is given, then we can find the other side. Now we have to find this value an. अब ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। दिस इज गिवन। तो ए एन अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ए बी को दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन इट विल बी ए एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 2a। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a साइन थीटा। दोनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो टॉर्क किसके इक्वल आएगा हमारे पास? क्यू ई 2a साइन थीटा। और एज वी नो 2a इंटू क्यू क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे P, तो हमारे पास टॉर्क कितना आएगा? PE साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन थीटा। और साइन थीटा कब होता है? जब दो चीज़ें एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर। इफ़ दीज आर परपेंडिकुलर देन इन वेक्टर फॉर्म हियर इज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट है। अगर साइन थीटा है देन हियर विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।